लकी उन तीनों लड़कों को अपने साथ लेकर कमलेश के खेत पर आ गया था और वहां उनसे डायन के बारे में बात करने लगा। लेकिन उन तीनों को लकी की नीयत पर शक हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि लकी ही वो आदमी है जो उस लड़की को मारना चाहता है। जब लकी ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन लोगों ने उल्टा लकी के ऊपर ही हमला कर दिया। लेकिन जब लकी ने उन्हें अपना असली रूप बता दिया तो उनका दिमाग खराब हो गया। लकी के ऊपर उन्हें जो शक था वो पूरी तरह से दूर हो चुका था। कमलेश ने आखिर में लकी को बताया कि विजया नाम की लड़की इस गांव में काम करने के लिए आई थी। लकी ने जैसे ही उसका नाम सुना तो वो हैरान हो गया। विजया यहाँ काम करने के लिए आई है? लकी ने कमलेश से पूछा। हाँ सर, आप उसे जानते हैं? सर वो तो बहुत अच्छी लड़की है, बच्चों के साथ में बहुत मेहनत करती है। सर अगर वो 1 महीने भी यहाँ रुक गई तो आधे से ज्यादा गांव को पढ़ाई की कीमत समझा देगी। उन तीनों ने कहा। लकी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन्हें अपनी और विजया की पहचान के बारे में कुछ बताए, इसलिए उसने सीधा पूछा, अभी विजया कहाँ है? सर उसने पंचायत के पास में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया हुआ है। जब से गांव वालों ने उससे दूरी बनाई है तब से वो अपने कमरे में ही रहती है, बाहर नहीं आती। हमने उसे खूब बुलाने की कोशिश की लेकिन वो बाहर आती ही नहीं, पता नहीं अंदर क्या कर रही होगी, कमलेश ने कहा। लकी ने तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और गाड़ी में बैठ गया। कमलेश, राजेश और ब्रजेश भी उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ चुके थे। शाम होने लगी थी और आसमान में अंधेरा छा गया था। लकी जल्द से जल्द गांव पहुंचकर किसी भी तरह से विजया को अपने साथ लेकर निकल जाना चाहता था। वो लोग गांव से कोई 10 से 12 किलोमीटर दूर थे। रास्ता कच्चा होने की वजह से लकी को गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी वो जितनी तेजी से गाड़ी चला सकता था चला रहा था। जब वो गांव में दाखिल होने ही वाले थे कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि जय का फोन था। लकी ये देखकर हैरान हो गया। पहले तो उसकी हिम्मत हो नहीं रही थी कि वो फोन उठाए, फिर उसने बड़ी मुश्किल से फोन उठाया। हेलो लकी, हाँ मैं क्लिनिक पर आया हुआ था, पर तू यहाँ है ही नहीं। सुहासिनी ने बताया कि तू शिवपुर गया हुआ है। क्या बात है, किसी काम से गया है क्या? लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जय की इस बात का क्या जवाब देना चाहिए। ऐसे में उसने अपने गले में अटका थूक निकला और कहा, हाँ यार, वो यहाँ पर बुखार के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार गांव में आकर देख ही लूं कि क्या बात है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अगर टाइम मिले तो एक बार विजया से भी मिलते आना। मैं बहुत दिनों से उससे फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बात ही नहीं हो पा रही। उससे पूछ लेना कि वो ठीक तो है, और अगर उसे कुछ पैसे की जरूरत पड़े तो तू अभी दे देना, मैं तुझे यहाँ दे दूंगा, जय ने चहकते हुए कहा। जितना वो फोन पर खुश हो रहा था उतना ही लकी को यहाँ घबराहट हो रही थी। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं उससे बात कर लूंगा। क्या बात है, सब ठीक तो है? तू परेशान क्यों लग रहा है? नहीं, वो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो थोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। तुझे यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू वहां आराम से अपना काम खत्म करके ही आना। ठीक है। लकी जैसे ही फोन काटने वाला था कि इतने में जय ने उधर से कहा, लकी, अगर हो सके और विजया का काम खराब ना हो रहा हो तो उसे 2-4 दिन के लिए इधर ले आना ना। उससे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, उसकी बहुत याद आ रही है यार। जैसे ही जय ने कहा तो इधर से लकी के दिल को धक्का लगा। उसकी आंखें भीग आई थी। तू चिंता मत कर, मैं विजया को साथ लेकर ही आऊंगा, लकी ने कहा और फोन काट दिया। ब्रजेश, कमलेश और राजेश ने जब ये बात सुनी तो उन्हें लगा कि लकी और विजया के बीच में कोई बड़ा रिश्ता था। कुछ देर के बाद ही वो लोग उस कमरे के बाहर पहुंचने वाले थे जिस कमरे में विजया रहा करती थी। लकी उसके दरवाजे पर गाड़ी ले ही जाने वाला था कि इतने में कमलेश ने कहा, सर आप गाड़ी वहां मत लीजिए, गांव में सब आपकी गाड़ी को पहचानते हैं। अगर आप वहां गए तो सब लोगों को शक हो जाएगा कि आप उसके साथ हैं, और ऐसे में विजया की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। लकी को उसकी बात सही लगी और उसने विजया के घर से दूर पंचायत भवन के पास अंधेरे में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अंधेरा होने की वजह से गांव में सन्नाटा हो गया था, आसपास कोई नजर आ ही नहीं रहा था। वो चारों गाड़ी से उतरे और फिर कमलेश ने लकी को अपना गमछा दे दिया। सर, इससे मुंह ढक लीजिए, हमारे बारे में तो लोगों को पता ही है कि हम उसके घर आते जाते रहते हैं, लेकिन आपके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
लकी ने कमलेश के हाथ से गमछा लिया और उसने अपना चेहरा ढक लिया। अंधेरे में चारों लोग धीरे धीरे विजया के कमरे की तरफ बढ़ने लगे थे। विजया के कमरे के दरवाजे पर बहुत अंधेरा था। ऐसे में राजेश आगे आया और उसने दरवाजा बजाते हुए धीरे से कहा, विजया, विजया, मैं हूं राजेश। वो दरवाजा बजाता जा रहा था लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। विजया, दरवाजा खोलो। इतने में ब्रिजेश ने कोशिश की लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तीनों को काफी चिंता हो रही थी। मैं कोशिश करता हूं, इतने में लकी ने कहा और आगे आ गया। उसे लग रहा था कि शायद विजया किसी गांव वाले से मिलना नहीं चाह रही थी, लेकिन लकी का नाम सुनते ही वो दरवाजा खोल देती। विजया, विजया, मैं हूं बेटा, लकी, दरवाजा खोलो विजया। लकी ने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तुम्हारे पास उसका कोई मोबाइल नंबर है? लकी ने उन तीनों से पूछा। है सर, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है, बाहर आकर ही बात करनी पड़ती है, ब्रिजेश ने कहा। खिड़की से देखते हैं, क्या पता सो रही हो। इतने में कमलेश ने कहा और उन तीनों को अपने साथ खिड़की की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही उन्होंने देखा कि खिड़की का पट थोड़ा सा खुला हुआ था तो उन तीनों की जान में जान आ गई। लकी ने अपना हाथ डाला और पूरी खिड़की खोल दी, लेकिन उसे अंदर अंधेरे के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। विजया, विजया, लकी ने धीरे से आवाज दी लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब लकी को घबराहट हो रही थी। उसे पूरे रास्ते यही डर खा रहा था कि कहीं उनके आने से पहले गज्जू और सरपंच विजया को ना ले जाएं। ऐसे में उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाकर देखने लगा। अंदर जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। पूरे कमरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लकी ने चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर तो कोई भी नहीं है, लकी ने कहा। शायद पीछे के हिस्से में हो, इस कमरे का बाथरूम पीछे की तरफ है, राजेश ने कहा। लकी के पास अब रुकने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। ऐसे में वो सीधा बाहर वाले दरवाजे के पास आया और उसे जोर से लात मारने लगा। 2-4 लात में ही दरवाजा खुल चुका था। वो लोग सीधा अंदर घुसे और चारों तरफ विजया को ढूंढने लगे, लेकिन विजया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। लकी सीधा पीछे के हिस्से में गया और वहां उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। ऐसे में उसने टॉर्च जलाई तो उसे फर्श पर एक चप्पल पड़ी हुई दिखाई दी। लकी ने चप्पल को देखा और फिर अपने सामने घर के पिछले हिस्से की ऊंची दीवार को देखा। इस दीवार के पीछे क्या है? लकी ने कमलेश से पूछा। कुछ भी नहीं है सर, खाली है। लकी ने वो चप्पल उठाई और उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। गज्जू और उसके आदमी विजया को उठा कर ले गए हैं। जैसे ही उन तीनों ने ये सुना तो वो हैरान हो गए। लकी अंधेरे में उनके दिल की धड़कन अच्छी तरह से सुन पा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता उसे पीछे से किसी की आवाज आई। अरे डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। गज्जू, कमलेश ने कहा। ये यहां क्या कर रहा है? राजेश ने कहा। ओ डॉक्टर साहब। गज्जू की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वो विजया के घर के करीब आता जा रहा था। वो मुझे ढूंढने आ रहा है, तुम लोग जल्दी से बाहर का दरवाजा लगाओ वरना उसे शक हो जाएगा, लकी ने कहा। और इतना कहते ही उसे ये भी समझ में आ गया था कि वो दरवाजे से तो बाहर नहीं जा सकता था। ऐसे में लकी बाथरूम के सहारे सीधा उस ऊंची दीवार पर चढ़ गया और वहां से कूद गया। उधर राजेश, कमलेश और ब्रिजेश ने भी विजया के कमरे के दरवाजे को लगा दिया था। इधर लकी दीवार कूदकर पंचायत समिति के बाहर बने शौचालय में जा घुसा। ओ डॉक्टर साहब, गज्जू ने फिर से आवाज दी तो लकी ने अंदर से कहा। अरे आ रहा हूं गज्जू भाई। गज्जू लकी की अंदर से आती हुई आवाज को सुनकर हैरान हो गया था। अगले ही पल लकी अपनी पैंट की जिप बंद करने का नाटक करते हुए शौचालय से बाहर आकर गज्जू के सामने आकर खड़ा हो गया था। यहाँ क्या कर रहे थे महाराज? गज्जू ने पूछा। लकी ने एक बार पलटकर शौचालय की तरफ देखा और बोला, यहाँ क्या करते हैं गज्जू भाई? नहीं, वो तो पता है कि यहाँ क्या करते हैं, लेकिन ये काम तो घर पर भी हो सकता था। इस गटर में आने की क्या जरूरत थी? अरे वो गांव घूम रहा था, घूमते घूमते खेतों को देखने लगा और देखते हुए आगे चला गया। जब वापस आया तो बड़ी जोर की लगी हुई थी। इधर से निकल ही रहा था कि शौचालय दिख गया। मैंने सोचा हल्का होता चलूं, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा।
वैसे तो अंधेरे में लकी को गज्जू का पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी बाज जैसी आंखों पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। उसकी आंखें अभी भी ऐसी ही नजर आ रही थी कि वो लकी को खा जाए। गज्जू ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, चलिए, घर पर आलू गोभी के पकौड़े आपके इंतजार में ठंडे हुए जा रहे हैं। गांव में लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, आप लोगों की तरह डिनर नहीं करते हैं। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए उसके साथ चलने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था कि इतने में गज्जू ने उसकी तरफ देखा और बोला, रुकिए डॉक्टर साहब, अब क्या हुआ? आप हाथ नहीं धोएंगे? गज्जू ने पूछा। लकी ने जैसे ही ये सुना तो वो सकपका गया और इधर उधर देखते हुए बोला, हाथ यहाँ कहाँ, आइए मेरे साथ, गज्जू ने कहा और लकी को अपने साथ पास में लगे हुए हैंडपंप पर ले गया। हमारे यहाँ टोटी बेसिन नहीं लगाते हैं, एक बार लगाया था तो कोई साला खोल कर ले गया और अपने घर में लगा लिया। अब हैंडपंप तो कोई ले जा नहीं सकता, इसलिए वहां से करके आओ और यहाँ हाथ धो लो, लगाओ नीचे हाथ, गज्जू ने लकी से कहा। लकी ने अपने दोनों हाथ हैंडपंप के नीचे रखे और गज्जू ने उसे चलाना शुरू कर दिया। लकी के हाथ पर तेजी से पानी आया। उसने अपने हाथ और मुंह धोए और फिर पीछे हटकर रुमाल से पोंछने लगा। जब गज्जू लकी को ये सब बता रहा था तब उधर राजेश, ब्रिजेश और कमलेश अंधेरे में अपनी सांस रोके खड़े उसके ऊपर कुढ़ रहे थे। यार ये कितना बोलता है, मन तो कर रहा है साले का मुंह तोड़ दूं। इतने में राजेश चिल्लाकर उछल पड़ा और उसका हाथ दरवाजे से जा टकराया। उसके चिल्लाने और दरवाजे के बजने की आवाज लकी और गज्जू को भी बाहर तक आई और दोनों पहले उस दरवाजे को और फिर एक दूसरे को देखने लगे। जब लकी और गज्जू दरवाजे को देख रहे थे तो इधर उन दोनों ने राजेश को देखा। क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? अरे चूहा था, पैर पर काट गया, राजेश ने धीरे से कहा और अपने पैर को सहलाने लगा। उधर गज्जू ने लकी से कहा, आपको भी अंदर से कुछ आवाज आई क्या? कहां से? वहां उस घर में से, गज्जू ने पूछा। लकी धर्म संकट में फंस गया था। अगर वो हाँ करता तो उलझता और ना करता तो पकड़ा जाता। गज्जू अभी भी उस दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। इधर लकी जैसे ही उसे ना कहने ही वाला था कि इतने में गज्जू ने खुद कहा, छोड़िए, कोई चूहा बिल्ली होगा, हम चलते हैं। और वो आगे आगे चलने लगा। लकी ने भी एक गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे जाने लगा। दोनों गज्जू के घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे और पूरे रास्ते लकी को बस यही चिंता हो रही थी कि आखिर विजया कहाँ गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी विजया को ढूंढ पाएगा और कौन सा रास्ता अपनाने वाला था वो विजया को ढूंढने के लिए? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।